नमस्कार साथियों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सभी डैम बांध जो कि परियोजनाएं हैं, नदी पर है, कौन से जिले पर है, सब कुछ दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। बस सिंपल से ट्रिक दोस्तों, डायरेक्ट लिंक वाली ट्रिक से देखिएगा आपको कैसे ये क्लियर होते एक भी बार में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो दोस्तों आप देखिए आपको कितने अच्छे तरीके से सारे कुछ डैम जितने भी इंपॉर्टेंट है हमने सब कुछ लगभग कवर कर लिए, कोई भी छोड़ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको चुटकियों में याद हो जाए। तो देखिए इधर बांध है, ये नदी है और ये जिला है। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 1 में है रामगंगा बांध, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रामगंगा बांध, जो कि रामगंगा नदी पर स्थित है और है कहाँ दोस्तों, ये बिजनौर धामपुर धामपुर बिजनौर में है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आपको देखिए कैसे याद रहेगा। और खास बात करें इस डैम की तो सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा कौन, रामगंगा, आपसे पूछा जा सकता है। 128 मीटर ठीक है इसकी ऊंचाई है। तो याद रखें दोस्तों राम यानी कि राम सबसे वास्तव में सबसे ऊंचे हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं जो कि सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, रामगंगा। तो लेकिन इसको याद करके करेंगे ऐसे, देखिए रामगंगा तो सेम है, बांध और नदी, तो आपको याद रहेगा। और याद करने में दिक्कत जाएगी तो क्या दिक्कत जाएगी, बिजनौर। ठीक है, देखिए बिजनौर राम जी क्या एक पुल बनाए थे, कहां पर, नदी पर तो नहीं बनाए लेकिन समुद्र पर बनाए थे, जिसे राम सेतु कहते हैं दोस्तों, राम सेतु। तो राम जी ने क्या बनाया था, पुल यानी कि ब्रिज बनाया यार। रामगंगा राम जी ने ब्रिज बनाया, बिजनौर आ रहा ना दोस्तों, बीच बनाया ब्रिज, ब्रिज यानी पुल बनाया यार, कौन, राम जी ने बनाया, जिसे राम सेतु कहते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों हम यहाँ से याद करेंगे, यानी राम जी ने ब्रिज बनाया था, ब्रिज यानी बिजनौर बिजनौर। ठीक है जी, यहाँ से आपको ये कभी आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, इस तरह आप याद करेंगे राम जी ने ब्रिज बनाया था कभी। ठीक है जी, अगला दोस्तों है रिहंद बांध। रिहंद बांध जो कि सेकंड में आता है ऊंचाई में, नंबर 2 में 91 मीटर क्या है, ऊंचा है। रिहंद नदी पर है और जिला कौन सा है, सोनभद्र। सोनभद्र में पिपरी आप याद कर सकते हैं, पिपरी। और सबसे बड़ी बात, इसको गोविंद सागर पंत, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम से भी जाना जाता है, किसको, रिहंद परियोजना को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सोनभद्र दोस्त 4 स्टेटों से टच करता है, कौन कौन से, जैसे कि है झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सोनभद्र। ठीक है, तो ये 4 स्टेट से टच करता है। देखिए इसको याद रखें कैसे, रिहंद रिहंद नदी तो सिंपल है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर, लेकिन सोनभद्र को कैसे याद करेंगे, देखिए रिहंद इसमें आ रहा है, रिहंद यानी हिंद, हिंदुस्तान शब्द आ रहा है, रिहंद हिंद हिंद हिंदुस्तान। ठीक है, जो कि भारत यानी कि अर्थात भारत हिंद हिंदुस्तान। एक जमाने में यार भारत को क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों, सोने की यानी सोनभद्र हुआ। कितना सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा दोस्तों, आपको एक ही बार में याद रहेगा। रिहंद यानी हिंदुस्तान, रिहंद हिंद को, हमारे हिंदुस्तान को कभी ना कभी क्या सोने की चिड़िया कहा जाता था, सोने की यानी कि सोने से सोनभद्र हुआ। कितना सिंपल तरीके से याद रहेगा। ठीक है जी, अगला है माता टीला बांध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतवा नदी पर है माता टीला। और कहा, ललितपुर या फिर आपको झांसी भी मिलेगा, झांसी कहीं कहीं और कहीं कहीं ललितपुर, तो दोस्तों दोनों ही सही हैं वैसे भी। ठीक है, तो ललितपुर और झांसी याद कैसे रखेंगे, देखिए माता टीला बांध। और आपने एक याद किया होगा परीक्षा बांध, परीक्षा बांध ये भी पढ़ा होगा। और रानी लक्ष्मीबाई ये भी पढ़ा होगा, जो कि ये भी बेतवा नदी पर है और ये झांसी पर है। ठीक है जी, देखिए इसे याद कैसे करेंगे, माता जी, यहाँ से आप शब्द आ रहा माता जी, माता जी यानी कि माता अपने बेटवा को, क्या, माता जी बेटवा, बेटवा को, माता जी अपने बेटवा को यानी अपने लाल को, लाल भी बोलती है बेटवा भी बोलती है इसको। बचपन में लाल होता है बड़ा सुंदर प्यारा, बेटवा बोलती है ना, माता जी क्या बोलती है, लाल और बेटवा बोलती रहती हैं। वो हमेशा क्या, झांसी, झांसी की रानी से आप याद करिए, यानी कि माता जी होती है ना अपने लाल को या फिर बेटवा को, बेटवा या लाल को हमेशा मजबूत झांसी की रानी की तरह बनाने की कोशिश करती रहती है। बिल्कुल अच्छे से आप दोस्तों बचपन देखते होंगे, जब छोटे से बच्चे हो कितने उसकी कि भाई देखो शक्तिशाली बनाती है, कौन, माता जी अपने बेटवा को, अपने लाल को शक्तिशाली बनाती है। ठीक है, किसकी तरह, झांसी की तरह, यानी झांसी रानी झांसी की तरह। ठीक है, और याद कैसे रखेंगे इसको, अब परीक्षा बांध। और रानी लक्ष्मीबाई तो सिंपल याद रखेंगे दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई जो कि बेतवा नदी पर है, और झांसी पे तो सिंपल ही याद रहेगा। और लेकिन परीक्षा कैसे याद करें, देखिए जैसे आप परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, कोई आया उल्टे खोपड़ी का, आपसे पूछा परीक्षा में क्या करोगे,
परीक्षा जो देने जा रहे हो, लेकिन परीक्षा में क्या करोगे? तो आपको गुस्सा तो आएगा ही कि यार ये पूछ रहा कैसा सवाल कि परीक्षा में मैं क्या करने जाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे? झक मारने जाता हूँ परीक्षा में। आप ऐसे ही जवाब देंगे कि झक मारने जाता हूँ, तुझे नहीं पता मैं क्या परीक्षा में क्यों जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल दोस्तों, एक बार फिर अगर ये समझ में नहीं आया हो तो परीक्षा जैसे आप देने जाते हैं, कोई उल्टे खोपड़ी का आ गया बंदा तो वो आपसे पूछता है परीक्षा में क्यों जाते हो भाई, परीक्षा में क्यों जा रहे हो, क्या करोगे परीक्षा में? तो आप बोलेंगे झक मारने जाता हूँ, यानी झक से झांसी हुआ। ठीक है जी, ऐसे आपको याद रहेगा। और कौन जाएगा यार, बेटवा ही जाते हैं परीक्षा देने में, कोई मतलब पिताजी तो जाएंगे नहीं, बेटवा ही जाएंगे। परीक्षा कौन देने जाते हैं? बेटवा, माँ के लाल जाते हैं, बेटवा जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे आपको याद रहेगा। और आगे सरयू बांध, सरयू बांध जो कि सरयू नदी पर है बहराइच। इसको दोस्तों सरयू नदी को आप घाघरा नदी सुने होंगे, घाघरा नदी, घाघरा से तो इनको। ठीक है, तो इसको याद रखें कैसे? देखिए सरयू नदी, सरयू नदी सिंपल है। ठीक है जी, और यहाँ बहराइच को कैसे याद करें? बहराइच, देखिए दोस्तों सरयू, कभी कभी हमारे सर जो होते हैं, जब हम सुनते नहीं ना तो क्या बोलते हैं, आप स्कूल में देखते होंगे तो दोस्तों बोलते हैं सर जी क्या, यू आर बहरा, यू आर डीफ। यानी कि दोस्तों हमें बोल देते हैं, कभी कभी सर बोल देते हैं, सर यू सर बोल देते हैं, जब हम सुनते नहीं। कब बोलते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसको समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर वो सुनता नहीं, बोलो बेटा ये बोलो, ये करो, ये सुनाओ, तो नहीं सुनता यार। तो हम बोलते हैं क्या, तू बहरा हो गया है जो नहीं सुना रहा। यानी कि हम बोल देते हैं, हमें भी ऐसे सुनने को मिला है क्या, तुम बहरे, यू सर बोलते हैं यू आर डीप, क्या तुम बहरे हो गए हो, बहरे हो गए हो, बोलते हैं कौन? सर लोग बोल देते, जब उनको सुनाओ ना, उनको गुस्सा दिला दो, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है जी, अगला दोस्तों है अर्जुन बांध, जो कि अर्जुन नदी पर है। बहुत ही सिंपल है। महोबा में, महोबा कैसे याद रखेंगे? देखिए अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन किस लिए जाने जाते हैं? अर्जुन महाभारत के अर्जुन। तो आप सिंपल हो कि धनुर्धर, धनुर्धर के लिए जाने जाते हैं। कौन? अर्जुन। और तो यार धनुर्धर जो होते सब बन सकते हैं, सब पॉसिबल बनना, लेकिन क्या अर्जुन की तरह महान, महोबा महान धनुर्धर बन सकता है? कोई नहीं बन सकता यार, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अर्जुन की तरह धनुर्धर नहीं बन सकते। कौन? दोस्तों सिंपल है, बस धनुर्धर तो बन सकते हैं, लेकिन अर्जुन की तरह धनुर्धर नहीं बन सकते, क्योंकि वो महान धनुर्धर थे। कौन? अर्जुन। अर्जुन महान, 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 महोबा। ठीक है जी, आगे देखिए मेजा बांध, जो कि बेलन नदी पर है और मिर्जापुर में है। ये मिट्टी का बांध है, मिट्टी से बना हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा बांध मिट्टी द्वारा निर्मित है, तो कौन सा है? मेजा बांध है। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? बेलन नदी पर है। कहाँ? मिर्जापुर में। तो याद रखें कैसे, देखिए तो दोस्तों मेजा। और दोस्तों आपको एक मैं क्या स्टोरी सुनाता हूँ, आपको मजा आएगा। देखिए जो होती है ना हमारी पत्नियां हमारी नहीं, पत्नियां होती हैं, वो मजे से कितना बेहतरीन तरीके से खाना बनाती हैं, बड़े एक से मेवा मिष्ठान बनाती हैं। तो पति आया, क्या बोला कि खाया खाना, और बोल दिया ऐसे खाया, मजा नहीं आया। तो यार अब इतनी मेहनत से बनाया हुआ खाना अगर तुम बोल दोगे मजा नहीं आया, बस चुट दे जुबान हिला दिया, मजा नहीं आया, तो क्या होगा भाई साहब? तो पत्नियां है ना, तो सीधा बेलना लेकर डटती हैं यार, इतना मेहनत से खाना बनाया और तुमने कह दिया मजा नहीं आया स्वाद नहीं आया, मजा नहीं आया, तो सीधा बेलना उठाकर मारती और बोलती मजा, मिर्जापुर मर जा, अगर अच्छा नहीं लगता खाना मर जा, इतना मेहनत से मैं बनाया तो ये पसंद ना आ रहा। तो दोस्तों सिंपल है, मजा नहीं आया क्या? अगर पत्नियां खाना बनाती हैं, बोल देते हैं मजा नहीं आता, तो वो बेल ना उठाकर बोलती मजा, मिर्जा मर जा, अगर मजा नहीं आया मर जा, मर जा। ठीक है जी, मर जा, अगर मजा नहीं आया तो मर जा, बेलन उठाकर बोलती है ऐसा। तो ठीक है दोस्तों, सिंपल याद रहेगा। और मिट्टी, 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 तो फिर बाद में बोलते हैं क्या, इसको भी याद रख सकते हैं, कहते यार सब गुड़ गोबर कर दिया, गुड़ मिट्टी, गोबर नहीं, सब गुड़ मिट्टी एक कर दिया यार, मजा बोल दिए तो कहती है सब गुड़ मिट्टी एक कर दिया, इसको मजा ही नहीं आया। सिंपल है ना, याद करना, याद रहेगा। अगला दोस्तों देखिए क्या है, हाँ मैं इसको राजघाट नहीं बताया, राजघाट जो कि डैम है राजघाट, ये भी बेतवा नदी पर है और ये झांसी में। दोस्तों इसको आप भी लपेट सकते हैं, झांसी में है, सॉरी 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 सॉरी, झांसी नहीं, ये ललितपुर में दोस्तों, ललितपुर में है। कौन सा? राजघाट बांध। ये भी याद रखिएगा कि राजघाट बांध कहाँ है,
तो है कहाँ, ललितपुर में बेतवा नदी पर है दोस्तों। यहाँ पर जैसे आया था माता टीला, वैसे है माता का जो बेटा होता ना वो राजक तरीके बनना चाहता है। माता जो होती है हमेशा बेटवा को अपने बेटवा यानी बेतवा नदी हमेशा क्या राजा के तरीके बनाने की कोशिश करती है। राजघाट यहाँ से आप याद कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं, राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसमें ट्रिक से समझाया था जो कि आप कभी भूल नहीं सकते। तो ये आप कमेंट करके बताएगा राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, ठीक है जी। अगर वो वीडियो देखना चाहते तो देख सकते हैं। और आगे दोस्तों है बाण सागर डैम, जो कि है सोन नदी पर मध्य प्रदेश में, वैसे है ये शहडोल में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 3 जिले लाभान्वित हैं इससे। कौन कौन से? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है जी, जो कि एक ही सीरियल पर है सोनभद्र के ऊपर, ठीक है जी। तो दोस्तों सोनभद्र जैसे आ गया, फिर उसके साइड में मिर्जापुर है, फिर उसके साइड में प्रयागराज या इलाहाबाद है। तो देखिए ये बाण सागर डैम है सोन नदी पर, वैसे भी सिंपल है, बाण सागर सागर सोन, ठीक है, सोन सागर, ओके, यहां से आपको याद रहेगा, ठीक है जी। अगला दोस्तों है क्या, पथरई बांध, पथरई नदी ललितपुर में है, ठीक है जी। याद रखें कैसे, देखिए सकते क्योंकि नया इसे लग रहा काफी, आप नहीं सुना होगा पथरई बांध। देखिए पथरई तो पथरई सेम ही है, पथरई, ठीक है। लेकिन देखिए पथरीली से आप याद करिए, पथरीली, अगर पथरीली क्या रास्ते पे या जगह पर चलोगे तो आप क्या ललितपुर यानी कि लग जाएगा, चोट लग जाएगी भाई साहब। अगर आप पथरीली जगह में चलेंगे ना, जाएंगे कुछ करेंगे तो आपके चोट लग जाएगी क्या, चोट लग जाएगी। कहाँ लग जाएगी? पथरीली जगह में, यानी कि दोस्तों लग से ललितपुर हुआ, सिंपल है, याद रखना, ठीक है जी। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा और आप इसकी ले सकते हैं कि स्किन प्यारी सी। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? अगर रचना भी आपको याद नहीं होती तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें भी ट्रिक बना सकता हूँ। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? अगर मैं बताऊं इसको तो ये नागार्जुन की रचना है, ठीक है जी। क्योंकि आपको कमेंट करने में दिक्कत होगी क्योंकि बहुत ही कम करते हैं आप कमेंट, तो मैं ही बता देता हूँ, प्यासी पथराई आंखें किसकी है? तो ये है नागार्जुन जी की। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी आपको लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।